भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबका स्वागत है। आप सबको अवगत कराना है कि 1000 रुपया कल 21 मार्च को खाते में आया है। आप सब भी अपना अपना चेक कर लेना। हमारे पास उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से दीपमाला जो बहन है, उन्होंने मैसेज किया है, तो इनके अकाउंट में तो 1000 रुपया कल 21 मार्च को आए हैं, उसका मैसेज भी भेजा। नीचे बहन ने लिखा भी है कि सुधांशु भैया आज 1000 रुपया आया है, शायद राज्य सरकार का है। तो कल एक ये मैसेज उन बहन ने भेजा है, कल 21 मार्च को यूपी में प्रतापगढ़ में दीपमाला बहन के खाते में 1000 आए हैं। आप सब भी चेक करिएगा, जिनका भी उमंग ऐप से चेक हो जाता है चेक करके, और फिर हमको अवगत कराइएगा बहनों कि क्या और कहीं पैसे लगे हैं, और लगे हैं तो वो कौन से पैसे हैं। खैर आगे चलते हैं और भी अन्य जानकारियों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि एक और यहां पर गुमशुदा की तलाश की जा रही है। एक बहन है जो है आशु चौहान, उत्तर प्रदेश से है कोई। इनका कहना है कि इनके फूफा जी हैं जो ग्वालियर में रहते हैं, पुलिस में ये रिटायर हैं और 18 मार्च से ये लापता हैं, अभी 18 मार्च से। तो आप सबको अगर कहीं ये दिखते हैं, नाम इनका योगेंद्र सिंह है, 77 वर्ष की उम्र है, 5 फीट 7 इंच की इनकी जो है हाइट है, और ये भी है कि पता बताने वाले को 10,000 रुपया नगद इनाम दिया जाएगा, ऐसा उनके परिवार की तरफ से कहा गया होगा। तो एक ये बैनर फोटो जो भी है वो हमारे पास भेजा है आशु चौहान, कोई बेटे हो या जो भी हैं, तो उन्होंने जो है भेजा है। तो यहां पर अगर किसी को मिलते हैं तो प्लीज अवगत कराना, और पैसों के लिए नहीं, एक की इंसान की मदद करने के लिए। खैर आगे चलते हैं और आपको बताते हैं झारखंड के रांची से एक खबर आ रही है। यहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो बहनें हैं झारखंड में, मानदेय पर उनके झारखंड सरकार जल्द ही निर्णय ले सकती है। जोभा मांझी जो है उन्होंने सदन में जानकारी इसके बारे में दी है। तो आइए देखते हैं सभी राज्यों के भाई बहन कि झारखंड में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर के आखिर सदन में क्या बातें हो रही हैं। झारखंड विधानसभा में आज यानी गुरुवार को चल रहे झारखंड बजट सत्र के दौरान महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय पर झारखंड सरकार शीघ्र ही निर्णय लेने जा रही है। ये अभी 10-11 दिन पहले का मैटर है, आपको हम पहले ही अवगत कराना चाहेंगे, और फिलहाल के लिए और देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि केंद्र ने इनका मानदेय बंद कर दिया गया है, इस स्थिति में इनका मानदेय कई माह से लंबित पड़ा है। तो झारखंड सरकार कह रही है कि झारखंड में जो बहनों को मानदेय मिलता है, केंद्र सरकार ने अपने हिस्सा नहीं दिया, जिसके चलते जो है मानदेय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इसमें लिखा गया है कि महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी हैं झारखंड में, उन्होंने ही विधानसभा में गुरुवार को कहा कि झारखंड बजट सत्र के दौरान सदन को जानकारी दी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत पोषण सखियों की सेवा और मानदेय पर झारखंड सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। इस पर झारखंड सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इनका मानदेय बंद कर दिया है और इसीलिए इनका मानदेय भुगतान कई माह से लंबित पड़ा, ऐसा झारखंड में आपके वहां राज्य मंत्री ने कहा है। आगे बात करते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से की थी जो है वादा। आपको बता दें कि यहां पर डोंडरा स्थित चिड़िया प्राधिकरण सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कैबिनेट में इस पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। मंत्री जोबा मांझी बोली कि पिछली सरकार ने उन पर लाठियां चलाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार में एक बार में जो है तो नहीं, लेकिन बारी बारी से उनकी सभी मांगे पूरी की जा रही हैं। अपने वादों को साबित करते हुए आज झारखंड बजट सत्र के दौरान उन्होंने सदन में ये आवाज उठाई। तो अभी केवल कह रहे हैं, अभी बहनों झारखंड में आप लोगों को सरकार ने कुछ दिया नहीं है, तो हो सकता है समय पर समय बीत जाए और खाली बातों से ही आपका पेट भरते रहे झारखंड सरकार। आंदोलन करने की अब जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं मंत्री जोबा मांझी कि जो है जगन्नाथ महतो ने पिछली सरकार में उन पर लाठियां चलवाई थी। इस सरकार ने बिना कोई नोटिस मिलने के लिए बुलाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए सोच लिया कि क्या करना है, उन्हें आंदोलन करने की अब जरूरत नहीं है, ऐसा झारखंड सरकार कहती है। तो हर सरकार चाहती है कि उसके शासनकाल में उसके सामने धरने प्रदर्शन हड़ताल ना हो, तो ये तो सब कोई कहेगा, लेकिन अब आप उनकी समस्याओं पर विचार करते हो या केवल उनको बातों से खुश करते हो, तो ये एक अलग बात है। तो आगे आपको बता दें कि सेविकाओं को तृतीय वर्ग और सहायिकाओं को चतुर्थ की श्रेणी में कर्मचारी के समान वेतनमान लागू किया जाए, झारखंड में ऐसी मांग है।
पारा शिक्षकों की तरह ही आंगनबाड़ी बहनों की भी सेवा शर्तों के लिए नियमावली बनाई जाए। संविदा कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता मिले, चिकित्सा भत्ता मिले और यात्रा भत्ता भी मिले। साथ ही उम्र सीमा की बाध्यता को जो है खत्म करें और 100% जो है वरीयता के आधार पर आंगनबाड़ी बहनों का सुपरवाइजर पद पर जो है प्रमोशन किया जाए। आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी दी जाए। सेवानिवृत्ति के बाद में जीवन यापन के लिए एक मुक्त जो है 5 से 10 लाख के बीच में स्वीकृति धनराशि दी जाए और पेंशन भी दिया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर 2018-19 का जो बकाया मानदेय है उसका भी भुगतान हो और पोषण ट्रैकर ऐप को चलाने के लिए बहनों को स्मार्टफोन दिए जाएं। ये झारखंड में बहनों की कुछ मांगे हैं जो वहां पे चल रही हैं। खैर आगे चलते हैं, अगले राज्य की खबर पर आते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार से निदेशालय से एक सरकारी आदेश 21 मार्च को अभी कल जारी हुआ है। निदेशक जी ने इस आदेश को सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पूरे बिहार में भेजा है। तो पूरे बिहार के भाइयों बहनों ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत आपके यहां पर भी 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा, जैसे यूपी में मनाया जा रहा है। यहां पर आप सभी राज्यों के भाई बहन थोड़ा ध्यान देना, यहां पर क्या क्या कहा जा रहा है उसके बारे में आप थोड़ा एक बार सरसरी नजर में देख लो, क्योंकि यहां पर पैसों का भी जिक्र है, यानी बजट का भी जिक्र है इस पोषण पखवाड़े के लिए। लिखा है पोषण पखवाड़े के दौरान प्रमंडलीय मुख्यालयों में कम से कम 5 तथा जिला मुख्यालयों में कम से कम 4 जो है स्टॉल लगवाए जाएं। साथ ही स्टॉल का निर्माण, सैम मैम प्रबंधन, जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, स्वस्थ भारत के लिए पारंपरिक और आधुनिक संसाधनों का एकीकरण इत्यादि विषयों पर जो है किया जाएगा। स्टॉल जो है यहाँ पर जिला मुख्यालय, अनुमंडलीय मुख्यालय और यहाँ पर ट्रिबल एरिया जैसे प्रखंडों में बच्चों को कुपोषण की दर जहां अधिक हो वहां पर लगाए जाए। तो प्रति स्टॉल के लिए 10,000 रुपए की राशि जो है स्वीकृत है। किसके लिए? प्रति स्टॉल, जहां स्टॉल लगेगा समझ लीजिएगा 10,000 रुपए का बजट उनके लिए ऊपर से आएगा। आगे है पटना जिला हेतु पोषण पखवाड़े के दौरान 3 मोबाइल वैन, प्रति मोबाइल वैन 35,000 रुपए के दर से परिचालन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना है। मोबाइल वैन के द्वारा सैम मैम प्रबंधन, जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, स्वस्थ भारत के लिए पारंपरिक और आधुनिक संसाधनों का एकीकरण आदि जो है यहाँ पर विचार जो है प्रचार प्रसार चीजों का किया जाएगा। तो भाइयों बहनों ध्यान देना, पटना जिला से हेतु जो है पोषण पखवाड़े के दौरान 3 मोबाइल वैन और प्रति मोबाइल वैन के लिए 35 हजार रुपया, यानी तीनों के लिए 35 हजार रुपया का प्रावधान है प्रति मोबाइल वैन के लिए। साथ ही देखिएगा यहां पर और क्या है, पोषण पखवाड़े के आयोजन के लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र भी 250 रुपया, यानी 250 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से भी व्यय का प्रावधान है। अब देखते हैं कब तक आपका पोषण पखवाड़े का 250 रुपया आपको मिलता है। यह बिहार में इस वाले आदेश में साफ जिक्र है। इस राशि का व्यय आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण जागरूकता गतिविधियों का आयोजन, फ्लैक्स बैनर जो है अल्पाहार इत्यादि के लिए किया जाएगा। पोषण पखवाड़े के दौरान हेतु व्यय पूर्व में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के लिए विज्ञापन एवं प्रकाशन 26/1 के मद में आवंटित राशि से किया जाएगा। पोषण पखवाड़े का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। और कुछ इस तरीके से बिहार में निदेशालय से एक लेटर निकला है जिसमें बजट के बारे में भी प्रावधान है। भाइयों बहनों चलते हैं आगे, आपको बहुत कुछ दिखाना है। सोनी कुमारी बहन आती है वैशाली से, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा सरकारी आदेश भेजा। एक और आदेश है उसको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। पूनम सिंह बहन है लखीमपुर खीरी से आती हैं और यहां पर डीपीओ के द्वारा लखीमपुर खीरी में 21 मार्च को एक लेटर निकाला गया पोषण अभियान के अंतर्गत स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम मनाए जाने के संबंध में। तो आप देखिएगा पल्स पोलियो का अभियान जो अभी 20 तारीख को मनाया गया, जिसमें यहां पर जो है मदद लेने के लिए भी बोला गया था, और वो किसकी, वो आप लोगों को एक बार देखना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि यहां पर जो है 21 से 27 के बीच में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका वजन ऊंचाई लिया जाएगा और पोषण ट्रैकर ऐप पर डाटा को फीड भी किया जाएगा। ऐसा लेटर 21 मार्च को भाइयों बहनों कल जारी हुआ है, कल 21 मार्च को जारी हुआ है। अब ये मत कहना स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम स्थगित हो गया। काफी जगह इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं और जबकि ऐसा कोई सरकारी आदेश कहीं पर भी सचिव के स्तर से भी जारी नहीं है।
आगे आपको बता दें तो यहां पर कहना इनका यह है कि जो है ये आप देख सकते हो तो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में 21 तारीख के आदेश के मुताबिक मनाया जा रहा है। वहीं पर डीपीओ जो आगरा के हैं उन्होंने 21 मार्च को अपने वहां एक लेटर निकाला। इसमें भी आप देखिएगा पोषण अभियान के लिए ही है और पोषण पखवाड़े से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में आप यहां पे सब देख सकते हो। पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। खैर बहनों और भाइयों, आप सबको पता होना चाहिए कि इसके बारे में जानकारी हम पहले से आप लोगों को बहुत कुछ दे चुके हैं। कल शाम का वीडियो देख लो और जरूरत पड़ेगी तो दोपहर में एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। अनीता श्री मेश्राम जो आपकी सचिव हैं उनके द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया है भाइयों बहनों, उसको आप लोगों को दिखाएंगे। उसमें सारी चीजें जो है कंफर्म है, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ है जो अलग अलग बांट दिया गया है, जिसको समझने में आपको आसानी होगी। और आगे आपको बताएं साधना बहन आती हैं आगरा से, उन्होंने लेटर भेजा था, बहन को भी धन्यवाद। और पोषण पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है 21 से 4 अप्रैल के बीच में, उसके लिए कि ये बैनर भी काफी वायरल हो रहा है। वैसे तो भाइयों बहनों आपको कल शाम के वीडियो में हम गतिविधि का कैलेंडर ही दिखा चुके हैं, जिसमें सब बताया है कि किस दिन क्या मनाया जाएगा, कौन सी डेट में। तो आप वहां से भी बहनों देख सकती हैं और डेट वाइज देख सकती हैं कि कब क्या मनाया जाएगा, ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें को जो है मनाया जाए। एकता सिंह बहन आजमगढ़ से आती, उन्होंने जानकारी भेजी थी, बहन को भी धन्यवाद। और उनके अलावा आपको बता दें हरदोई से गजला बहन आती है, उनके द्वारा जिलाधिकारी का एक लेटर भेजा गया है 16 मार्च का। इस लेटर में हरदोई में देखिए क्या कहा गया है। 20 मार्च को भी पल्स पोलियो अभियान मनाया गया और उस दौरान जो है बहनों को मदद करने के लिए अध्यापकों को बोला गया, जिसमें लिखा है जिन विद्यालयों में पल्स पोलियो अभियान का बूथ लगाया गया वह विद्यालय खुले रहेंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक उपस्थित रहकर के मिड डे मील का वितरण सुनिश्चित करेंगे और प्रधानाध्यापक बच्चों की बुलावा टोली बनाएंगे और 0 से 5 वर्ष के बच्चों को घरों से बुलवाकर अपने विद्यालय में पोलियो ड्रॉप पिलाने में सहयोग प्रदान करेंगे। अब बहनों और भाइयों आप सोचो, क्या आपके वहां प्रधानाध्यापकों के द्वारा इस तरह का कोई भी रैली टाइप का किया गया, बुलावा टोली बना करके भेजी गई जो आपको मदद मिली हो? समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपने पल्स पोलियो बूथ पर पोषाहार सहित उपस्थित रहेंगी और पोषाहार का वितरण किया जाएगा, ऐसा भी यहां पर था। अब बटा कि नहीं बटा वो आप जानो, क्यों? क्योंकि विभाग ने दिया कि नहीं दिया, ये भी तो एक समस्या है। अब देखिएगा पल्स पोलियो बूथ पर उपस्थित रहकर अधिक से अधिक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए टीम का सहयोग करेंगे। इस तरह से जो कोटेदार लोगों को भी वहां पर बोला गया। जिलाधिकारी का यह हरदोई में लेटर था। इनके अलावा आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ असम, तो असम से एक जो है लेटर यहां पर निकल के आ रहा है, जिसमें आपको बता दें 15 मार्च को लेटर जारी हुआ है और सभी सीडीपीओ लोगों को यह जो है भेजा गया है, जिसमें अगर हम आपको बताएं तो लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेंटर और यानी आंगनबाड़ी जो है सेंटर और मिनी आंगनबाड़ी सेंटर, उनकी जो है आंगनबाड़ी बहनें जो हैं उनका पासबुक वगैरह का स्टेटमेंट जो है जमा करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके वहां असम में पासबुक स्टेटमेंट को लेकर के बता रहे हैं और 2018 से 19 और 19 के बीच के लिए, तो उसके बारे में किया आया 7 दिन के लिए जो है जमा करने के लिए बोला गया है। अब आप लोगों को विभाग द्वारा बाकी सूचनाएं दे दी जाएंगी। आगे आपको बता दें एक और लेटर है शिवगढ़ वगैरह से आ रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी ने 14 मार्च को निकाला है। इस लेटर के मुताबिक आपको बता दें कि प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय तृतीय जो है ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला का वहां पर अब आयोजन होने जा रहा है, जिसके संबंध में 21 मार्च को कल जो है आयोजन हुआ होगा कंपोजिट विद्यालय शिवगढ़ के शिक्षण हाल में 10 बजे से 4 बजे तक कल वहां पे हुआ होगा। जो भी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है जो प्राथमिक विद्यालय से जुड़ करके चल रही हैं, उन सबको वहां पर शामिल होने के लिए बुलाया गया था। आगे आपको बता दें यहां पर एक और जानकारी है, बिजनौर से डीपीओ का एक लेटर है 20 मार्च का, पोषण अभियान के अंतर्गत 21 से 4 अप्रैल के बीच में पोषण पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है उसके संबंध में है। और ये सारे लेटर मैंने आपको राज्य स्तर के बहनों दिखाए हैं, तो आपको इसकी जानकारी पहले से सब दी जा चुकी है। वहीं आपको बता दें इसी बीच मध्य प्रदेश में भी महिला बाल विकास विभाग की तरफ से 21 मार्च को कल ही एक सरकारी आदेश निकला है, जिसमें 21 मार्च से 4 अप्रैल की अवधि में पोषण पखवाड़े का आयोजन करने के लिए बोला जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में चलने वाले पोषण पखवाड़े के कार्यक्रम के लिए कल ही 21 मार्च को ही लेटर निकाला गया है। अगर 1-2 दिन पहले निकाल दिया जाता तो मध्य प्रदेश में बहनों को इसके बारे में तैयारी करने का और मौका मिलता। खैर जो भी है भाइयों बहनों, इस लेटर में जो भी लिखा है वो सब आप सबको जो है हम पहले ही बता चुके हैं। और यहां पर जो कैलेंडर आया है मध्य प्रदेश के लिए वो भी सेम टू सेम है जैसे कि मैंने यूपी के लिए बहनों बताया था। तो आप सबको बिल्कुल भी जो है परेशान नहीं होना है, जो भी मैंने आपको बताया वो सब सेम टू सेम है। यहां पर ये जो एक लेटर थीम आप देख रहे हो, ये इसे
अभी हम आपको दिखा देंगे। बाकी जो पोषण पखवाड़े का 2022 के लिए गतिविधि का कैलेंडर है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सुझाया गया गतिविधि कैलेंडर, वो सबका सेम टू सेम है। तो वो हमने कल शाम के वीडियो में दिखा दिया है, तो उसको अभी हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो दिखाया जा चुका है शाम के वीडियो में, आप उसको देख लो। सबनम मैम छतरपुर से आती, उन्होंने लेटर भेजा, बहन को भी धन्यवाद। और ये वाला आप देख लीजिएगा पोषण पखवाड़ा कैलेंडर 2022, जिसमें 21 मार्च जो हो गया वो तो हो गया, अब 21 से 27 के बीच में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन है। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम स्थगित हो गया, वो गलत कहते हैं। ऐसा कुछ भी कोई भी सीन नहीं है। मैं 2 दिन से बराबर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपका पोषण पखवाड़ा है उसी के अंतर्गत प्रथम सप्ताह में आपका स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो सभी तीनों पैरामीटर्स के आधार पर स्वस्थ बच्चों का ई प्रमाण पत्र जारी होगा, WHO के मानक पर आधारित है। सैम मैम बच्चों का डाटा शेयर होगा, DMDC के आवश्यक हस्तक्षेप के आधार पर होगा। 28 मार्च को महिलाओं का जल संरक्षण में भूमिका होगी और उसके बाद 29 मार्च को महिलाओं के जल संरक्षण की महत्ता और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, अगर आप ध्यान दें तो कल शाम को जो हमने आपको डेट वाइज सब कुछ कैलेंडर बता दिया है, सेम टू सेम ये वाला कैलेंडर है। तो आप लोगों को अब कल शाम का वीडियो जो है अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बाकी ऑल इंडिया के स्टोरी पोर्शन में हमने ये कैलेंडर भी लगा दिए हैं ताकि वहां से आप किसी को देखना हो तो उसको भी देख सकता है। अब देखिएगा सविता बहन आती है अयोध्या से और बहन के द्वारा कैलेंडर भेजा गया था, बहन को भी धन्यवाद। वही समस्या भाइयों बहनों ये आ रही है कि बबली शर्मा बहन फिरोजाबाद से, उन्होंने कहा है कि भैया जी ये स्पर्धा वाला जो एक थीम टाइप का है पोस्टर ट्रैकर पर, वो खुल ही नहीं रहा है। अब खुलेगा नहीं तो बहने बच्चे फीड कैसे करेंगे और काम कैसे होगा, वजन लंबाई कैसे उस पर चढ़ाई जाएगी। तो जिनका भी दिक्कत आ रहा है एक बार अपडेट करने की कोशिश कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। अगर हो अपडेट तो कोई बात नहीं, तो फिर अगर दिक्कत आ रही तो अपना विभाग से एक बार संपर्क कर लीजिएगा, आपको कोई ना कोई सलाह दी जाएगी। वहीं पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ICDS परियोजना अधिकारी संघ पर्यवेक्षक संघ, इनका भी धरना प्रदर्शन और इनका भी चेतावनी जारी है। केवल आंगनबाड़ी बहनें ही मध्य प्रदेश में नहीं है जो वहां पर धरने पर बैठी हैं, वहां पर CDPO और सुपरवाइजर्स भी जो है प्रदर्शन, समझ लीजिएगा विरोध प्रदर्शन उनका भी चल रहा है। इस संबंध में आपको बताना चाहेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन को एक ये लेटर सौंपा गया है जिसमें लिखा गया है कि प्रदेश के परियोजना अधिकारी यानी कि CDPO और पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर, इनकी लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण मांगे पूरी नहीं होने के कारण 21 मार्च से बालिका वाला जो कार्यक्रम है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम, उसके काम का जो है बहिष्कार हो रहा है और हड़ताल भी की जा रही है। तो इस तरह से ये लेटर मध्य प्रदेश में सुपरवाइजर और CDPO संघ के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आइए देखते हैं कि मांगे क्या है सुपरवाइजर लोगों की और CDPO लोगों की। परियोजना अधिकारी की ग्रेड पे 3600 रुपए से बढ़ाकर के 4800 रुपए किया जाए। वर्तमान में देश के अन्य राज्यों में सबसे कम और विकास खंड स्तरीय समकक्ष अधिकारियों से कम ग्रेड पे परियोजना अधिकारी का है और ग्रेड पे बढ़ाने का विभागीय मंत्री से अनुमोदित जो है प्रस्ताव अगस्त 2018 में वित्त मंत्रालय में लंबित पड़ा है। अब आप सोच सकते हो उस तरह से मैटर आ रहे हैं और मैं आपको अवगत करा दूं कि आंगनबाड़ी बहनों को सोचो कितनी समस्याएं होती होंगी। उनको तो पैसा सुपरवाइजरों के बराबर भी नहीं मिलता और सुपरवाइजर CDPO को आंगनबाड़ी बहनों से न जाने कितने कई गुना ज्यादा मिलता है और फिर भी वो प्रदर्शन कर रही है अपने अधिकार को पाने के लिए। वहीं पर अब आंगनबाड़ी बहनों आप सोचो आपको अपना क्या करना है, आप अपने लिए कितना लड़ रही है। और काफी जगह क्या होता है कि यही सुपरवाइजर और CDPO जब आंगनबाड़ी बहनें धरना करती हैं तो उनको वो लोग रोक देते हैं और उनका जो है वहां पर शोषण करते हैं, सेवा समाप्ति के लेटर भी निकाल देते हैं। लेकिन मैं इनके लिए नहीं कह रहा, मैं तो चाहता हूं देखो जो भी अपना भाई, ये लोकतांत्रिक देश है, अगर शोषण हो रहा है आपको लगता है तो आवाज तो आप उठा ही सकते हैं। पर्यवेक्षक संघ की लंबित मुख्य मांगे क्या है? पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर का ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 किया जाए, ये सुपरवाइजरों की मांग है। ग्रेड पे देश के अन्य राज्यों में सबसे कम है और इनका कहना है कि पर्यवेक्षक का ग्रेड पे बढ़ाकर के 3600 रुपए करने का विभागीय मंत्री अनुमोदित प्रस्ताव 2018 से इनका भी लंबित पड़ा हुआ है। और बाकी प्रमोशन को लेकर के सुपरवाइजर बहनें कह रही हैं कि हमारा प्रमोशन भी जो है कराया जाए, प्रमोशन उनको दिए जाए। इस तरह से उनकी सारी जो है यहाँ पर मांगे निकल के सब आ रही हैं। और बाकी उनका कहना है कि प्रदेश में वर्ष 2007 से 10 के बीच में परीक्षा में संविदा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी, उनके बाद वे विभाग में संविदा पर्यवेक्षक की नियुक्ति बंद कर दी गई। तो यहां पर यह भी की जाए, इसके बारे में बोल रहे हैं। और TADA जो है वो भी उनको प्रदान किया जाए भ्रमण के लिए। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सुपरवाइजर और CDPO संघ के द्वारा मांगी जा रही हैं। और बाकी भाइयों
बहनों, मैं नहीं कहता ये गलत करे, ये सबको देखो अपनी अपनी आवाज हर कोई उठाता है, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूं जैसे दिल्ली में क्या हुआ, अभी हजारों की संख्या में बहनों को सेवा समाप्ति उनकी कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो धरने पर थी इसलिए। तो इसलिए ये तरह का शोषण बस गलत होता है। तो हर कोई, चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, एक बार सोचे कि नीचे जिसका शोषण हो रहा है, जो भी अपनी आवाज उठा रहा है, उसको आप दबाते क्यों है? उसको दबाइए मत, हमारा ये कहना है। तो बाकी आप देखेगा ये सलमा बिबेन शाहजहांपुर से आती, उनके द्वारा जानकारी भेजी गई थी। तो आप देख सकते हो कि सुपरवाइजर और सीडीपीओ भी अपने मानदेय वगैरह, टीए डीए भत्ते के को लेकर, ग्रेड पे को लेकर के अपनी मांगों को उठा रही हैं। धन्यवाद दोस्तों आज सुबह के इस वीडियो में, और आपको दोपहर के वीडियो में आज हम सुधांशु पटेल चैनल पर मिलेंगे और आप लोग वहां हमको जरूर मिलना।